हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का लेक्चर। और ये जो फर्स्ट चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स में है वो है रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड। ठीक है, तो जो भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, लैपटॉप और मोबाइल के साथ। और जो फिजिकल साइंस का है वो जिस तरह से हम लोग बोर्ड पर कर रहे हैं वाइट बोर्ड पर, उसी प्रकार से होगा। ठीक है, चलो तो आज शुरू करेंगे रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड। तो विदाउट वेस्टिंग जो भी है ना, जो भी भाषण वासन है वो लास्ट में करेंगे। अब चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, सीधा तो चैप्टर शुरू करने में मैथमेटिक्स में मेरा क्या अप्रोच होएगा, मेरा ये अप्रोच होएगा कि सबसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला को, हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को कि ये जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है उसमें हमको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है, तुम भी कॉपी निकालो और लिखना चालू करो, रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड। लेकिन बिफोर डायरेक्टली स्टार्टिंग द चैप्टर मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ तुमको कि रेक्टेंगुलर क्या है, स्क्वायर क्या है। हाँ, मुझे पता है तुमको आता होगा, लेकिन एक बार देख लो जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शायद तुमको नहीं आता हो उस तरह से, है ना। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो रेक्टेंगल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सबसे पहले। रेक्टेंगल, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है सर, रेक्टेंगल में क्या डिस्कशन करना है भाई? भाई रेक्टेंगल देखे हो कभी ज़िंदगी में? हाँ सर, इस तरीके से होता है रेक्टेंगल, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। और रेक्टेंगल में दो पार्ट होता है, एक होता है लेंथ, जो बड़का वाला पार्ट है उसको बोलते हैं लेंथ, है ना, और जो छोटका वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रेथ, या फिर हम इसको विद भी बोलते हैं, है ना, ब्रेथ, या फिर इसको बोलते हैं विद। और इसका सिंबल छोटका बी और इसका सिंबल एल। क्या इतना आता है तुमको? हाँ सर। और जब भी हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं ना, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है, हमेशा याद करना। रेक्टेंगल किस टाइप का फिगर है? 2D फिगर। ओहो सर, 2D फिगर है सर। 2D फिगर मतलब क्या है सर? 2D फिगर मतलब इसके पास 2 डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ठीक है, और जैसे कि जब मैं क्यूबॉइड बोलता हूँ, क्यूबॉइड मतलब डस्टर देखे हो तुमने? डस्टर जो टीचर तुम्हारे सर में मारता है जब तुम ध्यान नहीं देते हो तो वो डस्टर जो है वो क्यूबॉइड शेप का होता है ना। लेकिन जब तुम क्यूबॉइड, जो वो डस्टर है, वो दूर से देखोगे ना डस्टर को ऐसा सीधा से, तो तुमको रेक्टेंगल दिखाई देगा। लेकिन वो अक्सर में क्यूबॉइड मतलब 3D में वो क्यूबॉइड होता है और 2D में रेक्टेंगल। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ज़्यादा टेंशन मतलब अभी बताना। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझते हैं। 2D, एक होता है लेंथ और दूसरा होता है ब्रेथ। कौन सा डायमेंशन? 2D फिगर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो भी 2D फिगर है रेक्टेंगल, उसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है हमको पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक होता है एरिया। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें वॉल्यूम नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं क्या भाई रेक्टेंगल का कोई वॉल्यूम होता है, तुम बोलोगे सर रेक्टेंगल तो 2D फिगर है तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता है, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर हो सकता है, इसका एरिया हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सर पेरीमीटर का मतलब क्या है? सर पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसको याद करो, याद करो, याद करो, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब वो जो बाउंड्री है उसका लेंथ क्या होगा उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। और एरिया मतलब वो बाउंड्री के अंदर कितना एरिया आ रहा है, मतलब इलाका। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हाँ सर रेक्टेंगल है तो क्या हुआ बताइए? तो अगर ये जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है तो इस साइड भी 12 सेंटीमीटर ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात? ओ भाई ओ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो इस साइड में भी 4 सेंटीमीटर होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो थोड़ा सा छोटा छोटा नंबर ले ले ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है, मतलब तुमको तो समझ में आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा इजी करने के लिए। जैसे कि ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया।
ठीक है। लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पर पेरीमीटर पूछूंगा, सर पेरीमीटर कितना है इसका, तुम बोलोगे सर अभी आपने बताया, एकदम ध्यान से आपने बताया था कि पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब वो जो बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ कितना है। क्या तुम्हारे पटेटो ब्रेन में ये अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? सर पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री है सर। तो अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है तो ये जो भी जितना भी बाउंड्री है, इधर में जितना भी बाउंड्री है उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करना तो हमने सीखा है सर, इसको ऐड कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साइड में 5 सेंटीमीटर है तो 5 प्लस इस साइड में 2 सेंटीमीटर है तो 2 प्लस इस साइड में 5 सेंटीमीटर है 5 प्लस इस साइड में 2 सेंटीमीटर है तो 2। तो टोटल कितना हो गया 5 5 10 2 2 14। तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा अपना पेरीमीटर। अब कोई स्टूडेंट क्या बोलेगा ना, अरे सर मुझे ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? सर हमको तो सर ने बताया था कि ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये वाला फॉर्मूला हमको सिखाया है सर ने, हम तो यही लगा के निकालेंगे। तो निकालो ना भाई, वही आंसर आने वाला है। देखो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2, लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 2, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है बताओ? 14 आता है क्या? 14 आता है क्या भाई? अरे बाबा इतना हार्ड फॉर्मूला याद करने का काहे दरकार? रेक्टेंगल मतलब हम चारों साइड को ऐड कर देंगे, क्योंकि पेरीमीटर, ध्यान सुनो भाई, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो अगर मुझे बाउंड्री का लेंथ फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली सब जगह ऐड कर दूंगा, अपना काम हो जाएगा। हाँ काम हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद करना भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये इसीलिए बताया ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है सर? अभी बताता हूँ तुमको, अभी बताता हूँ। एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये रेक्टेंगल हुआ, इसको बोल लेते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं ब्रेथ, इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेथ। और पेरीमीटर मतलब क्या है बच्चों बताओ? सर पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब सबको ऐड करने पर पेरीमीटर मिलता है। तो एल है ना, ये एल है ना, प्लस ये ब्रेथ, प्लस ये लेंथ, प्लस ये ब्रेथ। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू एल प्लस एल। अगर हम 2 एल को जोड़ दें तो बन जाएगा 2L, प्लस बी प्लस बी, अगर हम 2 बी को जोड़ दे बन जाएगा 2B। अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को हम यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2L प्लस बी हो जाएगा। तो ये हो गया अपना पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो इसीलिए हम लोग पेरीमीटर निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या ये तुमको चमक में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। तो फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वी यूज द फॉर्मूला 2L प्लस बी। और ये कहाँ से आया है? सर पेरीमीटर मतलब कितना आसान है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब चारों लेंथ को ऐड कर दो तो हो जाएगा ये, ठीक है। चलो तो शायद तुमको समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे एरिया के बारे में। सर तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला तो ऑलवेज रिमेंबर जनरली है और यूनिवर्सली है। जब भी एरिया फाइंड करना हो ना तो मल्टीप्लाई 2 डायमेंशन, बस खत्म। मल्टीप्लाई 2 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया। क्या मिलेगा भाई? ओ अगर पेरीमीटर फाइंड करना है ना, पेरीमीटर जनरली किसी भी शेप का, तो बाउंड्री का जो लेंथ है उसको ऐड कर दो, मिल जाएगा पेरीमीटर। और अगर तुमको एरिया फाइंड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के लिए 2D डायमेंशन के लिए, तो वो 2D डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आया सर? अरे भाई एकदम ही टोपा ही होगा भाई। ओ जैसे कि मान लो ये अपन का लेंथ है ना, ये लेंथ है और ये ब्रेथ, ठीक है सर। तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो अरे अभी तो बताया 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करो, मतलब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, बस एरिया का फॉर्मूला।
तो ये दिमाग में गांठ बांध लो, बहुत कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब हमको लेंथ ऑफ द बाउंड्री को ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमको ट्राइंगल दे दूँ, भाई साहब ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर। सर पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो 5 + 2 + 3 10, बस। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। और एरिया फाइंड करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 डायमेंशन। बोलो तुमको समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये तो था हमारा रेक्टेंगल के लिए। तो शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ मैंने क्या सिखाया तुमको अभी मैंने क्या सिखाया तुमको। सर फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और अभी हमने सीखा कि पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ + ब्रेथ। और ये कहाँ से आया इसका भी मैंने तुमको कच्चा चिट्ठा बताया है। हाँ भाई, अगर तुमको कोई पूछेगा कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो क्या है, तो अगर तुम भूल जाओगे तो क्या करना है, L + B + L + B। नहीं समझ में आया? चारों साइड को ऐड करना है, तो 2L + 2B, 2 कॉमन आ जाएगा, 2L + B, है ना? कितना कॉन्सेप्चुअल है। सिमिलरली फॉर, इसको यहाँ पर एरिया भी लिख देता हूँ, एरिया = लेंथ × ब्रेथ। तो सिमिलरली हम लोग अब सीखेंगे स्क्वायर के लिए भी। ठीक है सर, स्क्वायर के लिए बताइए। स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पता है क्या सर? ओ सर, तुम्ही को बोल रहा हूँ सर। ओ सर, स्क्वायर मतलब मालूम है? तुम बोलोगे हाँ सर मालूम है, स्क्वायर मतलब चारों साइड बराबर होता है। मतलब अगर ये साइड A हो तो इस साइड भी A होएगा, इस साइड भी A होएगा, इस साइड भी A होएगा, मतलब चारों साइड बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर तुमको पेरीमीटर पूछता हूँ, पूछता है भारत, बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? तुम बोलोगे सर अभी आपने बताया, उल्टी ही आने वाला है मुझे तो। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो इधर में A है तो A प्लस, इधर में भी A है, A प्लस, इधर में भी A है, A प्लस, इधर में भी A है, तो A। और अगर A + A + A किया जाए तो क्या मिलता है सर? 4 ठो A मिलता है। तो फॉर्मूला इज पेरीमीटर = 4A। बताओ तुमको समझ में आया? इसको लाइव करा के दिखाऊं? लाइव करा के दिखाऊं भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर हो तो ये भी 2 ही होगा कि 3 होगा? एकदम ही पटेटो ब्रेन लेके घूम रहे उधर उधर। तो ये भी 2, ये भी 2। चलो सेंटीमीटर लिख देता हूँ, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करना है तो तुम बोलोगे सर मुझे तो सर ने सिखाया है 4 × साइड करना, और पेरीमीटर मतलब 4 × साइड 2 है, तो पेरीमीटर = 4 × 8 सेंटीमीटर। वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो भी निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, अभी तो सीखा है। 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 8 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। क्या ये तुम्हें याद हो जाएगा? है ना, इज्जत का सवाल है अब तो। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ठीक है, चलो सर एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला कैसे याद करना है? एरिया बताओ, एरिया के बारे में मैंने तुमको क्या सिखाया? सर वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 डायमेंशन। तो यहाँ पर 2 डायमेंशन क्या है? ये है अपन का x एक्सिस में और ये है अपन का y एक्सिस में। ठीक है, तो 2 एक्सिस में है तो ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन। एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a × a। तुमको यहाँ दिखा दूंगा। तो ये है साइड, ये भी है साइड, ये भी है साइड, ये भी है साइड। पेरीमीटर मतलब 4 × a, या फिर हम इसको लिखते हैं 4 × साइड, जो भी हो। एरिया, एरिया को हम लिखते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इंटू ये, जैसे कि उस टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ करा था, इधर में लेंथ होता था, इधर में ब्रेथ, लेकिन यहाँ पर तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बराबर होता है ना भाई? हाँ सर, तो a × a। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर, या फिर हम इसको साइड स्क्वायर भी लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद तुमको रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो भी फॉर्मूला है, जो भी फंडा है, वो तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो। और यहाँ पर ना मैं तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, इससे बहुत हेल्प होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर क्या चीज़ बता दीजिए, थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, ठीक है सर, बताइए। जब मैं पेरीमीटर बोलता हूं तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, बोलो? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सर हम लोग लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। किसका लेंथ? बाउंड्री का लेंथ। तो अगर मुझे बाउंड्री का लेंथ पूछ रहा है कोई भी, जैसे कि अगर कोई भी आके मुझे पूछेगा कि बताओ भाई तुम्हारा ये जो घर है उसका जो बाउंड्री है उसका लेंथ कितना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा उसको शायद 400 मीटर है, या फिर 300 मीटर है, या फिर 100 मीटर है। मैं उसको लंबाई बोलूँगा ना, और लंबाई बोलते वक्त मीटर लगाना इंपॉर्टेंट है या फिर किलोमीटर, है ना। जैसे कि कोई मुझे लेंथ पूछेगा कि लेंथ कितना है, तो मैं मीटर में आंसर दूंगा। जैसे कि हो सकता है मैं बोलूँगा उसको 150 मीटर है ना, या फिर मैं उसको बोलूँगा 200 मीटर है। अरे भाई लेंथ है ना भाई, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो मैं लेंथ तो मीटर में ही बोलूँगा। हाँ सर समझ में आ गया। या फिर मैं इसको किलोमीटर में बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको सेंटीमीटर में बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? हाँ भाई, तो ये जो भी यूनिट है ये किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। लेंथ का यूनिट मतलब जब भी हम पेरीमीटर का डिस्कशन करेंगे, पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा? यूनिट नंबर के पीछे क्या लगेगा? लग सकता है मीटर, लग सकता है सेंटीमीटर, लग सकता है किलोमीटर। इतना दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? सर घुसा है। लेकिन एरिया का यूनिट क्या होगा सर? अगर मुझे एरिया का यूनिट बताना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? सर एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग 2 डायमेंशन, है ना। हाँ सर, तो अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, तो आंसर क्या होगा? 5 2 = 10 होगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया? सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर लेंथ किलोमीटर किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर, अगर लेंथ मीटर मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। सो दीज आर द यूनिट ऑफ एरिया। तो जब भी एरिया हो ना, स्क्वायर होता है उसका यूनिट में। जब भी एरिया हो उसका यूनिट में क्या होता है? स्क्वायर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसका जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इस साइड भी 6 सेंटीमीटर होएगा, इस साइड में 6 सेंटीमीटर होएगा, इस साइड में भी 6 सेंटीमीटर होएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर फॉर स्क्वायर? सर अभी सीखा है 4 × a, या फिर चारों साइड को ऐड कर दो, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 × 6, तो 6 4 = 6 सेंटीमीटर होगा, 6 4 = 24 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। क्या तुमको यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में सेंटीमीटर आया? हाँ सर। लेकिन अगर इसी में मुझे एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या है? सर एरिया का फॉर्मूला है a स्क्वायर। तो a क्या है? 6, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो आ रहा है उसमें स्क्वायर आ रहा है। क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पर चमकता हुआ? इतना तो दिमाग चलता है ना भाई तुम्हारा। तो जब भी पेरीमीटर हो उसका जो यूनिट है वो क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, या फिर किलोमीटर होता है। लेकिन अगर एरिया हो तो ये दिमाग में ध्यान रखना, यूनिट के पीछे स्क्वायर लगा हुआ दिखेगा तुमको, मतलब मीटर के पीछे स्क्वायर, किलोमीटर के पीछे स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर, या फिर डेसीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगा होता है। मतलब जब भी कोई भी जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी हो लेंथ का यूनिट, उसमें अगर स्क्वायर लगा है इसका मतलब वो किसका यूनिट है? एरिया का यूनिट है।
इतना समझ में आता है तुमको कि नहीं आता? चलो, तो तुम्हें शायद बहुत कुछ समझ में आया होगा ये जो हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया है। और याद रखना, ये हम लोग ऐसे ही यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर को समझना इस चैप्टर में स्पेशली। ठीक है, तो अब 20 मिनट्स हो गया है, तो हम लोग यही रखते हैं। अब यहाँ से हम लोग पिकअप करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। अगर तुमको स्क्वायर आता है तो तुम क्यूब भी समझ जाओगे, अगर तुमको रेक्टेंगल आता है तो तुम क्यूबॉइड को भी समझ जाओगे बहुत ईजी से। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।